कलयुग भी बड़ा बुद्धिमान था। आप ही बता दीजिए कि मैं कहाँ चला जाऊं, आपका राज्य जहां ना हो मैं चला जाऊं। राजा परीक्षित को सोचना पड़ा, मेरा राज्य तो सारे ब्रह्मांड में, हाँ सारे भारतवर्ष में है, अब महाराज कहाँ जाए। उन्होंने 4 स्थान दे दिए। ध्यान से सुनना, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। हाँ, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः। परीक्षित ने कहा जहाँ लोग शराब जुआ खेलते हो वहाँ रहना। जुआ, जुआ जानते हो? सट्टा जुआ एक ही बात है, जानते हो कि नहीं? डरो मत, जानते हो तो हाँ ना। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि खेलते हो कि नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ जानते हो कि नहीं। हाँ, जुआ जानते हो ना, सट्टा है जुआ है। वहाँ पर कलयुग का निवास है। आप कहेंगे कैसे कलयुग का निवास है? जुआ जो लोग खेलते हैं ना वो सब लोग गरीब हो जाते, कंगाल हो जाते। क्यों? वो एक पता नहीं इस दांव में वापस आ जाए, इस दांव में वापस आ जाए। आप कहेंगे महाराज आपने खेला, कैसे जानते हैं? हमको लोगों ने बताया। वो इसी चक्कर में सारी संपत्ति हार जाते हैं। अच्छा बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति ने भी जुआ खेला तो परिणाम क्या हुआ? अच्छा हुआ या बुरा? बुरा हुआ। तो जहां जुआ लोग खेले वहां पर कलयुग का निवास होता है। एक स्थान जहां लोग शराब पिए बिना कारण। हाँ? लोग कहते हैं महाराज विदेश में तो लोग पीते हैं, अरे वहां तो -15 डिग्री रहता है, शरीर थोड़ा गर्म बना रहे इसलिए ले लेते हो, तो दवा के रूप में लेते हैं। यहाँ तो +45 में पिए जा रहे हैं। वहां कौन ठंडी लग रही है? वहां तो ठंडी से बचने के लिए चलो समझ में आता है, यहाँ 45 डिग्री में पिए जा रहे हैं, यहाँ क्या जरूरत है उसको? ये शराब जो है ना, शराब शब्द का अर्थ हमारे गुरुजी करते थे सड़ा हुआ पानी। ये सड़ा हुआ जो पानी है ना, बुद्धि को खराब करता है, शरीर को खराब करे, मन को खराब करे, बुद्धि को खराब करे, परिवार को खराब करे। वहाँ कलयुग का निवास होता है। जो लोग शराब पीते हैं उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, जिस समय नशे में होते हैं ना। एक बार हमारे गुरुजी गए बम्बई में किसी के घर भोजन पे, उसका बेटा बड़ा शराबी, वो शराब पी के उस समय भी बैठा था जब गुरुजी गए। अब बुद्धि ठिकाने थी नहीं, महाराज जी से पूछता, महाराज जी आपने कभी पिया? आप कल्पना कर सकते हैं, महाराज जी जानते थे वे नशे में बैठा है, इसको क्या जवाब दे? बोले आपने कभी पिया? बोले नहीं पिया तो क्या समझोगे? अभिप्राय क्या? ये शराब जहाँ लोग पीते हैं वहाँ कलयुग का निवास। उल्टा स्त्री पुरुष जहाँ रहते हैं, चरित्रहीन स्त्री पुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ कलयुग का निवास। दुनिया भर के झगड़े झमेले, और जहाँ लोग गाली गलौज करके अकारण हिंसा का वातावरण पैदा करते हैं, अकारण हिंसा जहाँ होती है वहाँ कलयुग का निवास। 4 स्थान दे दिए। लेकिन कलयुग बड़ा बुद्धिमान, उसने सोचा राजा परीक्षित के राज्य में ना लोग जुआ पे बैन है, जुआ कोई खेलता नहीं, शराब भी कोई पीता नहीं, चरित्रहीन स्त्री पुरुष है नहीं, यहाँ गाली गलौज हिंसा होती नहीं, अब मैं कहाँ रहूँगा? कलयुग ने कहा महाराज एक आध स्थान और दे दीजिए। कलयुग को भी तो भगवान ने बनाया था, उसको रहना ही था। राजा परीक्षित के बुद्धि में शायद भगवान बैठ गए, और इस पर भी जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, ये स्थान जो राजा परीक्षित ने दिया, 5वां स्थान स्वर्ण में निवास, ये भगवान की प्रेरणा से दिया। क्यों? वो स्थान नहीं मिलता तो राजा परीक्षित के ऊपर वो बुद्धि नहीं आती जो महात्मा के गले में सर्प डाल दिया। सर्प नहीं डालते तो शाप नहीं मिलता, शाप नहीं मिलता तो गंगा किनारे नहीं जाते, गंगा किनारे नहीं जाते तो सुखदेव जी नहीं मिलते, और सुखदेव जी नहीं मिलते तो भागवत कथा का प्राकट्य नहीं होता है। भागवत के प्राकट्य की भूमिका थी, क्योंकि किसी भक्त से अगर कोई कभी दिखाई दे, हाँ भक्त से अनर्थ होता नहीं, भक्त से पाप होता नहीं, कभी दिखाई दे कि हो रहा है, समझ लेना इसमें कोई भगवान की लीला है। हाँ। राजा परीक्षित ने जब पुनः मांगा और एक स्थान दे दीजिए, राजा परीक्षित ने कहा पुनश्चयाचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, सोने में निवास करो, सोने में, स्वर्ण में। कलयुग को कहाँ निवास मिल गया? स्वर्ण में। बड़ा प्रसन्न, नाचने लग गया। ये राज्य से बाहर निकाल रहे थे, अब तो घर घर में रहूंगा, व्यक्ति व्यक्ति में रहूंगा, श्रोता वक्ता में रहूंगा। क्यों? सोना आप लोग भी पहनोगे, हम लोग भी थोड़ा बहुत पहने, दोनों में रहूंगा।